आदाब अर्ज़ मैं हूं अरबाब चांडियो। आजकल 27वीं तरमीम की बड़ी गूंज हो रही है। 26वीं तरमीम के बाद 27 तरमीम के हवाले से बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन हतमी बात के बारे में मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि दो बड़ी इत्तेहादी जमात है, इनके दरमियान तकरीबन मामला तय हो गए। कुछ लेन देन होगी, कुछ नून लीग अपने ड्राफ्ट में छोड़ेगी, कुछ मामला में पीपल्स पार्टी पीछे हटेगी और इस तरह तकरीबन ये मामला तय हो गया है, क्योंकि 27वीं तरमीम के हवाले से शेड्यूल भी जारी हो गया है कि कब सेनेट में आएगी ये तरमीम, कब कौमी असम्बली में आएगी, कब सेनेट से मंजूर होगी, कब कौमी असम्बली में मंजूर होगी। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी पूरी क़यादत को कराची बुला लिया है। मुख्तलिफ रहनुमा पहले से ही कराची पहुँच गए और कल बिलावल हाउस में एक होगी बड़ी बैठक, जिसमें तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सर जोड़ कर बैठेंगे। उसमें इस बात का इम्कान है कि खुसूसी तौर पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी भी उस इजलास में मौजूद होंगे और ये इंतहाई अहम इजलास दीगर हवालों से भी उनमें गुफ्तगू होगी, लेकिन जो 27वीं तरमीम है उस पर ख़ास खुसूसन और तमाम जो पार्टी है उसे एतमाद में लिया जाएगा। अब तक की इतलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दो नुकात पर नून लीग को पीछे करेगी, जिसमें एक NFC, जिसका आपको पता है कि NFC अवार्ड में कटौती का मामला पीपल्स पार्टी किसी भी तौर पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और इस पर वो एग्री भी नहीं करेगी। जबकि नए सूबों का मामला, जो कि अमूमी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले से ही रद्द कर चुकी है, तो इम्कान ये है कि इस ड्राफ्ट में ये दोनों चीज़ें जो है वो डिफ़र हो जाएंगी। बाकी जो अदालतों का मामला है, कोर्टों का मामला है, किसी की तरक्की और मुस्तकली का मामला है और जो दीगर मामले हैं उसको जो है शामिल किया जा सकता है और हो जाएगा। अब दो नुकात और भी हैं। एक ये है कि जी तालीम, और दूसरा नुकता है कि बहबूद आबादी को मरकज़ के हवाले वापस किया जाए, जो कि 18वीं तरमीम के ज़रिए सूबों के हवाले किया गया था। लेकिन इस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर एग्री कर लिया तो फिर जो 18वीं तरमीम है उसके शेड्यूल 2 और 3 में तरमीम करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम से तो किसी भी सूरत पर रूल बैक नहीं हो सकती, क्योंकि उसी पर तो उसकी पूरी सियासत है। लिहाजा पीपल्स पार्टी ये कहेगी कि आप हमें रास्ता दो, हम आपको रास्ता दें, यानी 3-4 बातें आपकी मान ली, 3-4 बातें हमारी मान लें। तो इससे इस बात का इम्कान है कि 27वीं तरमीम के पेश होने, मंजूर होने और उसके इत्फाक राय में अब कोई दूरी नहीं है। तो अमूमी तौर पर पाकिस्तान के लोग और जिनसे मुतलिक ये तरमीम आ रही है वो ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए कि ये तरमीम आवे ही आवे और इसको रोकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ आगे पीछे हो सकता है, जैसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहले ही तालाब में पत्थर फेंक दिया कि ये तरमीम आ रही है और उसमें हमारा ये मौक़िफ़ है और हम यूं करना चाह रहे। बेसिकली ये अवाम को, कारकुनों को, पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट में रहने वालों को और बैठने वालों को एक मैसेज दिया गया था कि आप अपनी अपनी तैयारी कर लें। अब 18वीं तरमीम के शेड्यूल से पहले ही वफाकी सरकार ने अपने तमाम अराकीन कौमी असम्बली, सेनेट, वज़रा को मुल्क में रहने के लिए कहा है और इस तरह पीपल्स पार्टी ने भी अपने तमाम सेनेटर्स और वज़रा जो उनके कौमी असम्बली के अराकीन हैं उनको भी कहा है कि आप जहाँ भी हैं छोड़कर मुल्क वापस आ जाएं और ख़ुद भी मुल्क के बैरून मुल्क के दौरे से वापस पहुँच रहे। तो इस तरह जो पहला स्टेप है वो तकरीबन तय कर चुके हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म हाउस में, ऐवान सदर में और मुख्तलिफ़ मकामात पर 3 तरह के फ़रीक बैठ कर इस ड्राफ्ट को तकरीबन फाइनल शक्ल दे रहे हैं। एक पीपल्स पार्टी वाले हैं, दूसरे नून लीग वाले हैं और तीसरे वफाकी हुकूमत वाले। वफाकी हुकूमत में ताकतवर हल्के भी शामिल हो जाते हैं, वो भी बैठकर इस पूरी तरमीम को एक शक्ल दे रहे हैं। लेकिन ये तरमीम का आखिर आने का मकसद क्या है, इस पर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बानी PTI को जकड़ना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोर्टों को कुछ यूँ कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी की तरक्की और मुस्तकली होनी है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो मरकज़ को इस वक्त इतनी कलेक्शन नहीं हो रही है, वो सूबों से कुछ लेना देना चाहते हैं, लेन देन करना चाहते हैं। लेकिन इस पूरे मामले का हतमी और आखिरी फ़ैसला जब तक ड्राफ्ट टेबल पे नहीं आ जाता, कोई भी बात कहना कबूल है। लेकिन एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि तमाम सियासी जमातें इस बात से इत्फाक कर गई हैं, जो इत्तेहादी जमातें, कि 27वीं तरमीम
होगी, आएगी और लाई जाएगी, इस बात पे इत्तेफाक है। दूसरी अहम बात यह है कि जो मुख्तलिफ लोग हैं, लाज़मी कोई भी तरमीम आती है उसको अदालतों में चैलेंज किया जाता है। जैसे कि 26वीं तरमीम आई थी, उसे पहले ही अदालत में चैलेंज किया गया है, अदालत में उस पर बात चल रही है, और 27वीं तरमीम भी आएगी तो उसे भी कोई ना कोई अदालत में चैलेंज करेगा। इस तरह जो मुख्तलिफ लोग हैं वो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। जैसे कि शर्जील इनाम मेमन से पूछा गया कि क्या आप इस तरमीम के हक़ में, तो उन्होंने कहा कि हमने जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बानी है इस आइन के, उसमें हमने मिलकर और तमाम दोस्तों से मिलकर और तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेकर 26वीं तरमीम की थी, और इससे पहले 18वीं तरमीम भी की थी, तो 27वीं तरमीम भी आएगी। लेकिन उनका ये कहना था कि उसमें हमारा जो मौक़िफ़ है, हमारा जो इनपुट है वो शामिल रहेगा, इसके बगैर ये तरमीम कारगर नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि पहले ही सबको एतमाद में लिया जा चुका है और अब फॉर्मलिटीज़ है जो कि पूरी की जा रही हैं, और उसमें बयानबाजियाँ और ये वो, अब सारे मराइल फार्मलिटी के हैं। तरमीम तैयार हो चुकी है, तकरीबन सारी उसमें नुकात आ चुके हैं, आखिरी टचिंग मचिंग बाकी है, कोई नुक्ते का फ़र्क है, कोई फुल स्टॉप का फ़र्क है, क्योंकि तमाम माहिरीन जो इस तरमीम पर काम कर रहे हैं उनके ज़राए का ये कहना है कि ये तो आप सोच लें कि तरमीम आ रही है, लेकिन इसमें कुछ जो है निकात है उसमें आगे पीछे हो सकता है। आइन में तरामीम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आइन में तरामीम जो भी हों वो आवाम के मफाद में हो। अगर आवाम के मफाद में कोई तरमीम नहीं है, खवास के मफाद में कोई तरमीम है, तो फिर इसको लोग कबूल नहीं करते, और जब कोई चीज़ कबूलदारी में ना हो तो फिर आवाज़ भी उठता है, सवाल भी उठता है, बात भी उठती है, और आगे चलकर उसके नुकसानात और फ़ायदे भी होते हैं। तो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत कल जो है वो बिलावल हाउस में एक बैठक हो रही है, इस्लामाबाद में अलग बैठकें हो रही हैं, वफाकी सरकार की जानिब से अलग बैठकें हो रही हैं, कौमी और सेनेट में शेड्यूल भी जारी हो चुका है कि ये तरमीम आने वाली है और इसको मंजूर करना है। जी।